हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑनलाइन वर्ल्ड करंट अफेयर्स। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद, जो कि एग्जाम का पार्ट बनते रहते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? तो इसका सही आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। 1950 में जब संविधान लागू किया गया था तो उस वक्त 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ, 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। तो इसका सही आंसर है 470 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? भारत राज्यों का एक संघ किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 पार्ट 1 के अंतर्गत 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ, महासंघ, परिसंघ, प्रबल, एकात्मक आधार के साथ राज्यों का संघ। तो अभी ये रिपीट हुआ है, तो इसका सही आंसर है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 के अंदर आर्टिकल 1 के अंदर बताया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। आप देख भी सकते हैं कि 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी के साथ भारत एक राज्यों का संघ है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान हैं? अनुच्छेद 1 से 5 तक, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51। तो इसका सही आंसर है 5 से लेकर 51। पार्ट 2 कवर करता है पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर 5 से लेकर 11 अनुच्छेद हैं, जिसके अंदर सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 122 से 235, अनुच्छेद 12 से 11। तो इसका सही आंसर है 12 से 35, जो कि भाग 3 के अंदर आते हैं, पार्ट 3 के अंदर आते हैं, 12 से लेकर 35 तक, जिसको मौलिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो आपको बताना है आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 57। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 57, जो कि राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है ट्रिक। अगर आपको राष्ट्रपति, जो कि 52 से लेकर 62 तक बताया गया है, अगर आपको राष्ट्रपति की ट्रिक याद करनी है तो किस तरीके से याद करेंगे? पक्का चुनरी में पुनः योग, शर्तों, शपथ और महाभियोग। अगर हम पा से बात करते हैं तो पा से पद, पोस्ट के बारे में बताया गया आर्टिकल 52 के अंदर, कार्यपालिका जिसको 53 आर्टिकल 53 के अंदर बताया गया है, चुनाव 54 के अंदर आते हैं, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होगा तो 54 के अंदर आता है। शर्तों की बात करते हैं, ये आगे पुनः निर्वाचन की बात करते हैं तो आर्टिकल 55, उसकी शर्तें हैं तो बात करते हैं 57, शपथ 58, महाभियोग की प्रक्रिया 62। तो इस तरीके से इसके आर्टिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 19 के ए में, अनुच्छेद 24 में। तो राइट टू प्रेस का प्रावधान है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। राइट टू स्पीच का प्रावधान है आर्टिकल 19 के में, उसी के अंतर्गत आता है राइट टू प्रेस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो रिपीट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर अनुच्छेद 19 के ए के अंदर। क्वेश्चन नंबर
12 मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी सीरीज लाई गई है। तो इसको आप देखना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण की व्यवस्था की है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों के लिए संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 14 कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखिए सही से और इसको समझिएगा। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 32। तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 32। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा भी बोला है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 32। क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 33 से 52। इसका सही आंसर है 36 से 51, जिसमें DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि पार्ट 4 कवर करते हैं, पार्ट 4 के अंदर आते हैं DPSP। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 39 के अंदर बताया गया है कि राज्यों के लिए कल्याणकारी अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 17 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40, जिसमें बताया गया है कि संविधान का है 40वां अनुच्छेद है, जिसमें सरकारों को ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो ये बाद में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो आपको ऑप्शन है 51, 51A, अनुच्छेद 29B, अनुच्छेद 29C। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51 के अंदर मौलिक कर्तव्यों के लिए को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 51A में, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 20 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 53। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।